युअब्बदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशदम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, तो अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। शुभ्रांश राय जी नहीं कर रहे, वो हिंदू मुस्लिम, आप लोग कर रहे हैं। तो क्या आपको 80 साल चाहिए 1947 में ले जाने के लिए? आप आए थे देश का विकास करने के लिए, आए थे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेने के लिए। बदले में आपने देश को क्या दिया? 100 रुपए लीटर से ऊपर का डीजल, 100 रुपए लीटर से ऊपर का पेट्रोल, 1000 रुपए ऊपर से लीटर का सिलेंडर। और उससे बड़ी बात, बुजुर्गों की दवाई महंगी कर दी और दिल्ली जैसे शहर में शिक्षा तो महंगी हुई, साथ में किताबें महंगी कर दी। जब महंगाई पे आपसे बात की जाती है, आप लेकर हलाला हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चलने लगते हैं। भैया कुछ पढ़े लिखे भी लोग आपकी पार्टी में है। 24 घंटे घिसा पिटा टेप चला रहे हैं। अरे इससे आगे बढ़िए। एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, उनकी बेटियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी बनाते हैं। दूसरी तरफ कानून को ठेंगा दिखा के आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपके अधिकारी उसी प्रधानमंत्री आवास के घरों को तोड़ देते हैं। जरा बताएं, ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। हिंदू, ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। मुसलमान कर रहे हैं, पत्थरबाजी आपके राज्यों में हो रही है, आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाकर सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? हम बता रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था? इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित है। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की बात है, 2019 से पहले, जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं, मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। अब बताइए आग कहां पे थी? लेकिन ये जो गिरिराज जी कह रहे थे उस पर आपने कुछ नहीं कहा। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने बनाया था वो गलत था, या जो आप कर रहे हो कानून को हाथ में लेकर? इस पर जवाब लेंगे सुधांशु जी से। बंसल जी, घिसा पिटा टेप, वही स्क्रिप्ट, अगर 1 महीने पहले का भी शो उठा लें तो वही सब बोल रहे होंगे सुधांशु जी जो आज बोल रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को भाव तो याद है, लेकिन ये नहीं पता कि इन्हीं के गुर्गे उसी मूल मोल भाव की चीज को पेट्रोल पंप बना रहे हैं। आप देखिए वो जो अपना जो गैस हो या पेट्रोल हो, उसके बम कैसे बन जाते इतने महंगे? तो किसके गुर्गे बना रहे हैं जी? और कैसे मस्जिद तक पहुंच जाता है वो? कैसे मुस्लिम बच्चों में स्टोर हो जाता है वो? और देखिए, हिंदू जब यात्राएं निकालता है, हिंदू जब प्रोसेशन निकालता है, तो बाकायदा पुलिस की परमिशन लेता है। इसके बावजूद भी जो तथाकथित मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, वहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा सकता, और ना कोई पत्थरों की स्कैनिंग होती, और न ही उसकी सैनिटाइजेशन होता। और शिवराज सिंह चौहान जी से पूछिए, नहीं करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ सबसे पूछ रहा हूँ मैं। अरे शिवराज सिंह चौहान जी से पूछिए, भूपेंद्र भाई पटेल से पूछिए, गुजरात में। देखिए, शिवराज जी ने जिसने पत्थर फेंका, हाँ। उनको पत्थर बीनने के लिए मजबूर कर दिया। उनके घर के फेंकने क्यों दिया पत्थर? और उसी बात को लेकर फेंकने क्यों दिया? ताकि आपकी रोटी चढ़ती? नहीं, देखिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, बनाया गया ना। जब वो लोग पत्थर फेंक रहे थे तो ये चुप थे, सारे के सारे, ये सारे लेफ्टिस्ट चुप थे। और जब उनको पत्थर बीनने पड़े तो बिलबिला गए कि मेरे घर के पत्थर कहाँ हैं।
आप सोचिए, ये जो है शिवराज सिंह सरकारी कर सकती है क्या? कांग्रेस सरकार ने किया किसी ने? प्रधानमंत्री आवास में क्या बनी छत्तीसगढ़ में योजना किया? में बने घर को वही नहीं, गिरा मुझे- सकते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए ठीक कहा आपने। अंजना जी, मैं कहना चाहता हूँ राजगढ़ में प्रधानमंत्री आवास भाई आप योजना में घर बोल बना था। आपका मुख्यमंत्री आपकी बात आपके पर प्रधानमंत्री को ताली नहीं बजाई दिखा रहा, नहीं बधाई हो इस बात की। कांग्रेस की मैं बात कह पर रहा हूं कोई ताली बधाई नहीं बजा दीजिए सकता। शिवराज सिंह ये अब चौहान। आपका टाइम निकल चुका। बंसल देखिए, साहब, मुझे बताइए कि राजस्थान में कोई शिवराज प्रोजेक्ट सिंह चला चौहान है? को देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था। बोल ही रहे ये हैं। कांग्रेस लेकिन के सुने- देखिए कांग्रेस आपने खबर सुनी है कि नहीं बंसल साहब? कोई सुनिए कि बुलडोजर नहीं? चला क्या? हाँ? कांग्रेस के शासनकाल में कोई बुलडोजर चला क्या? आपने सवाल सुना कि नहीं? घटना सुनी कि नहीं? राजगढ़ में क्या हो गया? नहीं, मैं पीएम आवास योजना में जो घर बना हुआ था प्रश्न वो नहीं है। उसको गिरा दिया नहीं, नहीं, बुलडोजर से। प्रश्न वो नहीं है, लेकिन अगर कोई दंगाई है तो गिरेगा। अगर दंगाई है तो क्यों नहीं गिरना चाहिए? दंगाइयों को सरकार घर ने मिल रहा कानून है। बनाया उसका, सरकार ने कानून बनाया, कानून के तहत कार्रवाई कर रहे अरे, हैं। मैं ये नहीं कह रहा कौन सा करे, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आखिरकार ये जो दंगाइयों के मकान टूट रहे हैं, तभी तो ये बिल बना रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। फिर तो कांग्रेस की सांस नहीं निकलती। जब हिंदू मरता है तो ये शांत रहते हैं बिल्कुल, और जब मुसलमान की टोपी उड़ जाती है तो इनको परेशानी होने लग जाती है। ये कौन सा सेकुलरिज्म भाई? देखिए अंजना जी, जो भाषा सुधांशु जी ने, माफ चाहता हूँ सुधांशु जी, वैसे तो आप बड़े विद्वान हैं, और जो बंसल जी बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल मैं अपने मुंह से बोल ही नहीं सकता। हम तो हमारा कौन सी गलत भाषा? उसका जो मैं बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि इन्होंने ये सोच रखा है कि रोजगार देना नहीं, महंगाई कम करनी नहीं, देनी है ना, पत्थर सरकारी ठेकेदारी शुरू कर देनी है, सरकार जो है 2 खरीदेंगे 2 बेचेंगे वो शुरू करना है। इसलिए हिंदू मुसलमान करते रहो और धर्म को अफीम बनाए रखो जनता की। कार्ल मार्क्स आज बिल्कुल सही चीज बैठ रहा है कि पत्थर रिलीजन किसने इज एन फेंके? ओपियम ऑफ द मासेस। बताओ ना, पत्थर किसने फेंके? अब आ रहा हूँ, अब मैं आपके बंसल बीच में साहब नहीं प्लीज, बोल रहा हूँ। बंसल साहब प्लीज, एक एक रोजगार की बात करें ना, रोकिए आप, नहीं, नहीं, रोजगार किसने इन्हें रोकिए ना। रोक दिया, रोक दिया। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट देखकर जाइए। अभी आगे और धज्जियां उड़ने वाली हैं बीजेपी के प्रवक्ता की। क्यों करते हैं फिर बात? सुनिए यार, उस पर भी आ जाऊंगा, उस पर भी आ जाऊंगा। पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, सारे लोग यहाँ बैठे, इतने पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। बंसल जी, मुझे एक ईमानदारी से, विज्ञान से तो ऐसे आपको कोई लेना देना है नहीं। इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए, होता भी नहीं है। इतना बता दीजिए। पर्सनल मत होइए, फिर सब एक दूसरे पे बात करेंगे, हम टॉपिक से भटक जाएंगे। प्लीज। उल्टी गंगा नहीं बात हूँ। ये बोलने नहीं देंगे, मैंने बोला ना, ये बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये क्योंकि ये हिपोक्रेट हैं, ये बोलने नहीं देंगे, खत्म हो चुका। ये बोलने नहीं देंगे, अब तो ज्ञान ये भी खत्म हो गया हिपोक्रेट है इसके बाद हैं, से। इनको ट्रेन किया गया है। बोल लेने ज्ञान की बात दीजिए। करते अरे बंसल साहब बोल लेने दीजिए। बोलो ना, मैं कहता हूँ जेएनयू में क्या हुआ बताओ ना कुछ। बता, कुछ प्रकाश डालो ना। ये क्योंकि इनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वापस आएंगे आप मुझे सिर्फ टॉपिक पे। एक बात बताओ, उनका प्रोफाइल लिखने के लिए आपको नहीं कोई बुलाया सा है। धर्म हो, कोई से भगवान हो, कोई सा धर्म हो, कोई सा भगवान हो, ये बता दीजिए। भैया धर्म तो एक ही है यार, कैसी बात कर रहे हो? इंसानों ने कोई उसे सा क्या होता पैदा है? किया या इंसान इसमें को कोई सा क्या होता है भाई? ये बताओ। धर्म तो है ही है। रिलीजन इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना, और ह्यूमन धर्म बीइंग एक इज ए है। क्रिएशन ऑफ रिलीजन। भाई देखिए, सो इंसानियत ना, सबसे बड़ा ये- धर्म है, ये- और आप इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन हो, ओहो। क्योंकि आप इंसानियत तो लेफ्टिस्ट- क्योंकि आप पूंजीपतियों की चलो गोद में इनसे- बैठे हुए हो, इंसानियत तो आप लेफ्टिस्ट- पूंजीपतियों की गोद में बैठे हुए हो, पूरा देश को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी का निजाम फैला रहे हो, जिसको कम्युनिस्ट महंगाई का जिसको लूट रहे हो। कम्युनिस्ट बंसल साहब प्लीज सर, प्लीज वो आज सर। हमें इंसानियत सिखा रहा है। बंसल साहब प्लीज, 4 लाख करोड़ रुपया एक लाइन बीच में बोलना ठीक है, लगातार मत बोलिए प्लीज। आप लोग भी अपने सवाल तैयार रखिएगा। सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद दर्शकों के सवाल। बातें तो इन्होंने इतनी सारी कह दी, अब काका जवाब दें, मैं फिर भी 1-2 लाइन में कह देता हूँ। पहले बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी बात का समर्थन करता हूँ। रिलीजन इंसान ने पैदा किया है, धर्म शाश्वत सनातन है। अन्यथा बता दीजिए, धर्म जो हिंदू धर्म है कब शुरू हुआ? धर्म के लक्षण क्या है? धरती क्षमा दमोस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह ही विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ना कोई शुरू करने वाला, ना कोई एक किताब, ना कोई एक वो चीज। अरे भाई, प्रोफेसर साहब, आपके क्लास में ऐसे बच्चे जो होते हैं जो चुप ही नहीं होते, तो क्या करते हैं आप? अंजना जी, आप इनको तो नहीं रोक रही। सर, सबको रोक रहे हैं। आप एकदम नहीं रोक रहे। बस हो गया विक्टिम कार्ड, आ गया विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड निकल गया। मैंने उनको कई बार तो रोका। आपने रोका नहीं, कहाँ ने आपने किया, कोई पीसफुल टाइम नहीं दिया, आधा मिनट भी पूरा मैंने नहीं रोका था या नहीं, ये लोग बता देंगे। रोका था, अगर रोका था तो हाथ उठाइए। ये लेफ्ट का प्रॉब्लम है। देखिए झूठ पकड़ा गया प्रोफेसर का साहब, क्यों प्रॉब्लम ऐसा है। क्लास में करवा रहे हैं? प्लीज। हाँ, सिर्फ एक लाइन में। इसीलिए धर्म की परिभाषा है धारणात इति धर्मा, जो धारण करता है। इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं अरे है। आप धर्म मानो भाई, झंडे क्यों चलाते हो, तलवार लेके क्यों चलते हो, त्रिशूल लेके क्यों चलते हो? कौन मना कर रहा है?
आप ओबीसी हुआ, तो हमारे हिंदू देवी सगरे एक की डाली के चट्टे बट्टे हो, सबके सब एक की डाली के चट्टे। एक मिनट गार्डियंस विद गन, बंदूक लेके चलते हो, जनता नहीं सरकार चलते चलाते हो, नक्सलाइट बंदूक लेके चलेंगे, कहेंगे गार्डियंस विद गन। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अंजना उनका शब्द की आज की डिबेट के बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। प्रोफेसर हो गए सबसे अजीब आप चारों से मेरा रिक्वेस्ट है, अरे भाई हमसे प्लीज क्या सबका request है टाइम मत बर्बाद कीजिए, प्लीज अपने अपने टाइम पे बोलिए। दो लोग बोलते हैं तो कोई नहीं सुन पाता है। अरे सुनिए तो, अब सड़क पर जाइएगा, लोग बोलेंगे भाई ये टीवी पे लड़ते हैं, अरे सुनिए एक ही करके बोलिए प्लीज। धर्म एक अफीम है ना, तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार काय करी, सबरीमाला में जाना धर्म का अधिकार है तो जाने देना चाहिए। और धर्म अफीम है तो काय बोलते हो धर्म के बारे में? आपने कहा महिला नहीं जाएगी, पुरुष जाएंगे। आपका होम ये मिनिस्टर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मतलब क्या है? मानेंगे। कहाँ बहस आपका चली होम गई है? मिनिस्टर कहता है सुप्रीम कोर्ट की बात मत मानो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। अच्छा, मस्जिद में भी आना चाहिए, महिलाओं को। सब जाओ। ये बंसल साहब के पीछे रहिए, बंसल साहब बीच में बोलते रहिएगा, बोलते रहिएगा। ऐसा करते हैं शो बंद कर देते हैं, आप लोग लड़ लीजिए आपस में। आप लोग लड़ लीजिए सर, बस शो ही बंद कर देते हैं। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, रसिया से जो ये सस्ता ऑयल आ रहा था वो कहाँ रह गया अभी तक? राम मंदिर बना यूक्रेन दिया, में। बस ये प्रश्न मत पूछो। यूक्रेन में राम मंदिर बना दिया, प्रश्न मत पूछो। उसने बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस बढ़ गई। यूरोप में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसीलिए कई यूरोपियन कंट्रीज ने